पावर, ईगो और ह्यूमन साइकोलॉजी, ये तीन चीजें दुनिया को चलाती है। और अगर तुम ये समझ लो तो तुम अपनी लाइफ का गेम बदल सकते हो। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 1 के बारे में, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इमेजिन करो तुम एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हो या किसी बड़े ग्रुप का पार्ट हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और तुम सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एफर्ट्स नोटिस हो रहे हैं और तुम प्रोग्रेस करोगे, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी वजह के तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल हो जाता है, तुम्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सुपीरियर को ओवर शेडो कर दिया। यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्टोरी नहीं है, यह हर जगह होता है, किंगडम्स, ऑफिसेस, फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में भी। तो चलो समझते हैं इस लॉ को डिटेल में। नेवर आउटशाइन द मास्टर का सिंपल मतलब है, अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान को कभी भी ओवर शेडो मत करो, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, मेंटोर हो या कोई लीडर। जब तुम किसी सुपीरियर को ओवर शेडो करते हो, तुम उसका ईगो हर्ट करते हो। और ईगो एक ऐसी चीज है जो इंसान को तुम्हारा एनिमी बना सकती है, चाहे तुम्हारा इंटेंशन अच्छा हो। एग्जाम्पल लेते हैं नेपोलियन बोनापार्टे। उसके एक जनरल ने बैटलफील्ड में उससे ज्यादा ब्रिलियंट प्लान बनाया। नेपोलियन ने पब्लिकली उसकी तारीफ तो की, लेकिन प्राइवेटली उसे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि नेपोलियन को लगा कि अगर लोग उस जनरल को ज्यादा कॉम्पिटेंट समझेंगे तो उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ये पावर डायनामिक्स हर जगह होती है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे एक्शन किस तरह से तुम्हारे सुपीरियर को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये लोग काम कैसे करता है और काम क्यों करता है। इसका जवाब है ह्यूमन साइकोलॉजी। हर इंसान अपने अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज लेकर चलता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। उन्हें ये डर होता है कि कोई उनसे ज्यादा सक्सेसफुल ना बन जाए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब किसी का ईगो हर्ट होता है तो वो या तो तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉटिंग करते हैं या तुम्हें साइड लाइन करते हैं। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके एक क्लोज फ्रेंड ने एक बार बैटलफील्ड में उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप दिखाई और अलेक्जेंडर के नाम से ज्यादा लोग उसकी तारीफ करने लगे। रिजल्ट, अलेक्जेंडर ने उसका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए उसे साइड रोल्स में डाल दिया। यह सिर्फ किंग्स और जनरल्स तक लिमिटेड नहीं है, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में और हर सोशल इंटरेक्शन में ये होता है। एक फेमस एग्जांपल है निकोलस फोकेट का, जो फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था। उसने किंग लुइस 14 के लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की, जो इतनी एक्स्ट्रावेगेंट थी कि किंग को लगा कि फोकेट उससे ज्यादा पावरफुल हो रहा है। पार्टी के बाद किंग ने उसे अरेस्ट करवा दिया और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली। क्या फोकेट का इंटेंशन गलत था? नहीं, लेकिन उसने एक गलती की, उसने किंग को फील करवा दिया कि वो ओवर शेडो हो रहा है। इस स्टोरी का लेसन सिंपल है, अगर तुम किसी पावरफुल इंसान के अंडर काम कर रहे हो तो उन्हें हमेशा फील करवाओ कि वो सुपीरियर हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाओ और कभी भी उनका ईगो हर्ट मत करो। अब सवाल है कि तुम इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं तुम्हें 5 एक्शनेबल टिप्स दूंगा। नंबर 1, लेट देम टेक क्रेडिट। अगर तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है तो उसका क्रेडिट अपने सुपीरियर को दो। उन्हें लगना चाहिए कि तुम उनकी टीम के लिए काम कर रहे हो, उनके अगेंस्ट नहीं। नंबर 2, हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ्स। उनके स्ट्रेंथ्स को पब्लिकली अप्रिशिएट करो। अगर तुम उन्हें फील करवाओ कि वो स्पेशल है तो वो तुम्हारे लिए सपोर्टिव रहेंगे। नंबर 3, बी सब्टल विद योर स्किल्स। अपनी इंटेलिजेंस या टैलेंट को ओपनली फ्लॉन्ट मत करो, स्मार्ट बनो लेकिन डिस्क्रीट रहो। नंबर 4, एनालाइज देयर ईगो। हर सुपीरियर अलग होता है। तुम्हारे बॉस को क्या चाहिए, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी या वैलिडेशन, ये समझकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। नंबर 5, कंट्रोल द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट कभी भी कंप्लीटली अपने ऊपर मत लो, हमेशा अपने सुपीरियर को लाइमलाइट में रहने दो। यह टिप्स तुम्हें पावर डायनामिक्स में सर्वाइव करने और ग्रो करने में मदद करेंगी। लेकिन दोस्तों, हर रूल की तरह इस लॉ का भी एक्सेप्शन है। अगर तुम्हारे सुपीरियर एक कॉन्फिडेंट और सिक्योर इंसान है तो वो तुम्हारे टैलेंट को अप्रिशिएट करेगा और तुम्हें ग्रो करने देगा। लेकिन ऐसे लीडर्स रेयर होते हैं। तुम्हें हमेशा अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सुपीरियर तुम्हें एक थ्रेट की तरह देखता है तो तुम कॉशियस रहो। तो दोस्तों, इस लॉ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि दुनिया में हर इंटरेक्शन एक पावर डायनामिक है। अगर तुम अपने सुपीरियर के ईगो का ध्यान नहीं रखते तो तुम उनके रडार पर आ जाओगे और तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, पावर इज नॉट अबाउट बीइंग द लाउडेस्ट और द स्मार्ट, पावर इज अबाउट बीइंग द मोस्ट स्ट्रेटेजिक। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। और तुम चाहते हो कि मैं 48 लॉज ऑफ पावर के और भी रूल्स एक्सप्लेन करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, पावर इज नॉट गिवन, इट इज अर्न थ्रू स्ट्रेटेजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।